इतने दिन से देख रही हूँ ये भिखारी रोज उस लड़की का पीछा करता है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा ये उसका पीछा करता क्यों है। मम्मी, ये भिखारी डेली इसका पीछा क्यों करता है? पता नहीं बेटा, ये भिखारी क्यों इसका पीछा कर रहा है रोज डेली डेली, और हम भी तो इसका पीछा कर रहे हैं। मम्मी, ऐसे में तो हम अपना काम कभी नहीं कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं, अगर ये भिखारी रोज रोज इसके पीछे आएगा तो। हाँ बेटा, तू कुछ और सोच। एक बात बताओ, तुम मेरा डेली डेली पीछा क्यों करते हो? मुझे ना तुमसे डर लगने लगा है। क्यों मेरा पीछा करते हो डेली डेली? नहीं दीदी, कुछ नहीं, ऐसे ही। सही सही बताओ, तुम क्यों करते हो मेरा पीछा? तुम डेली डेली ऐसे मेरा पीछा करते हो, मुझे तुमसे डर लगता है। प्लीज तुम ऐसे मेरा पीछा मत किया करो। मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया है, फिर क्यों करते हो तुम मेरा पीछा? भूख लगी है, कुछ खाओगे तुम? ये लो। अगर आज के बाद तुमने मेरा पीछा किया ना तो मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेन कर दूंगी, उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। ठीक है दीदी। आज लगी है तू मेरे हाथ। और मेरे हाथ तू क्यों मुझे पकड़ के रखा है? बहुत दिनों से मैं तेरा पीछा कर रही थी, बड़ी मुश्किल से तो तू मेरे हाथ लगी है, ऐसे ही छोड़ दूं? सामने आना, कौन है तू? तू वैसे ही मरने वाली है, मुझे देख भी लेगी तो क्या ही फर्क पड़ता है, देख ले। तुम? हाँ मैं। तुम तो मेरे ऑफिस में काम करती हो ना, फिर तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? मुझे क्यों ऐसे पकड़ के रखा है तुमने? तेरा पीछा नहीं करूं तो क्या तेरे बाप का पीछा करूं? जिस कंपनी में मैं 5 साल से काम कर रही हूँ, मेरा अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ, और तू कल की आई लड़की, तेरा प्रमोशन हो गया। क्या जादू किया है तूने बॉस पर? तुम मुझे गलत समझ रही हो। मेरा प्रमोशन मेरी काम और मेरी मेहनत की वजह से हुआ है, ना कि जो तुम समझ रही हो। ज्यादा सती सावित्री मत बन मेरे सामने। तुम जैसी लड़कियां ना दिखती कुछ और हैं और होती कुछ और हैं। तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। दीदी आप ठीक तो हैं? घबराइए या नहीं? तुम यहाँ? हाँ दीदी मैं। भिखारी कहीं के, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे धक्का मारा? दीदी मुझे ना आपसे एक बात बतानी है। 5 साल से उस कंपनी में काम कर रही हूँ, आज तक मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, और कल की आई वो लड़की, उसका प्रमोशन कर दिया बॉस ने। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। मम्मी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? बेटा तेरे लिए तो मुझे भी दुख हो रहा है कि तू 5 साल से उस कंपनी में काम कर रही और तेरा प्रमोशन हुआ नहीं है। कल की आई लड़की का उसका प्रमोशन हो गया। मम्मी, मुझे क्या लगता है उस लड़की का ना बॉस के साथ चक्कर चल रहा है, तभी बॉस ने उसका प्रमोशन इतना जल्दी कर दिया, वरना उसमें ऐसी कोई खास बात है ही नहीं। हाँ बेटा। माँ, एक काम करते हैं, वो लड़की रोज ऑफिस से तो वापस आती है, किसी दिन पकड़ के ना उसे अच्छा खासा पीटेंगे और इतना डरा देंगे कि वो डर के खुद ही रिजाइन दे देगी कंपनी में। हमें ना साथ मिलकर उसको सबक सिखाना पड़ेगा ताकि वो खुद ही कंपनी छोड़ के चली जाए। चलिए माँ, अब घर चलते हैं। इसलिए दीदी मैं आपका डेली पीछा करता था ताकि ये लोग आपको कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। माफ करिएगा दीदी, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई हो तो। नहीं, माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। तुमने मुझे बचाने की कोशिश की और मैंने उल्टा तुम्हें ही गलत समझ लिया। आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। और आकांक्षा, एक बात मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, मेरी तुमसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, और रही बात ऑफिशियल की, तो ये प्रमोशन मुझे मेरी मेहनत से मिला है, ना कि किसी की मेहरबानी से।
तुम्हें भी ये प्रमोशन मिल सकता था अगर तुम दूसरों की जगह खुद पे फोकस करती। तो मैं चाहूँ तो तुम्हें जेल में डलवा सकती हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूँगी। इससे तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा। तुम्हें भी प्रमोशन मिल सकता है, इसीलिए मैं तुमसे यही कहूँगी कि तुम अपनी स्किल सुधारो और तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है वो तुम मुझसे पूछ लो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। आई एम सॉरी, बाय द वे थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए। कोई बात नहीं दीदी,